हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, एक दो दिन आपकी पॉलिटी क्लास नहीं हो पाई थी, वो कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, इसलिए आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, बाकी हिंदी की क्लास आपको कंटिन्यू मिल रही थी। आज हिंदी की क्लास हो नहीं पाई थी। ठीक है दोस्तों, आज हम देखेंगे अपना इसमें भारत के राष्ट्रपति, यानी हम इनमें दोस्तों उन राष्ट्रपति को कवर करेंगे जो हमारे 1952 से और जो 2024 तक हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। सभी को हम इसमें दोस्तों कवर करेंगे, कब से कब तक जो है किसका कार्यकाल रहा था और क्या क्या उनकी उपलब्धियां रही हैं, उन सभी को इसमें हम कवर करेंगे। और जो हम उसमें ये भी देखेंगे कि कौन व्यक्ति कितनी बार हमारे राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास को आप जो किसी भी एग्जाम्स के लिए ले सकते हैं, जिसे एग्जाम्स में जीएस पूछी जाती है। तो दोस्तों यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन बन जाता है, हमसे जो क्वेश्चन बनता है वो पूछ लेता है कि जो हमारे मतलब कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो किस नंबर की राष्ट्रपति थी, इस तरीके से जो हमसे नंबरिंग भी पूछ लेता है। तो इसको जो हम सभी को अपनी क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम करेंगे दोस्तों अपनी क्लास को स्टार्ट। दोस्तों इसमें हम देखेंगे यानी कि भारत के राष्ट्रपति, यानी इसमें हम ये देखेंगे जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, वो कौन थे हमारे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति इसमें बने थे। ठीक है, ये दोस्तों हम जो क्लास में कवर करेंगे, यानी कि जो हम मतलब जो हमारे राष्ट्रपति हैं मतलब इमेज के साथ में हम कवर करेंगे। ठीक है, हम इसमें देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे थे, ये इस थोड़ी इनकी उपलब्धियां में देख लेंगे, यानी इनका क्या क्या हमारा योगदान रहा था उसको भी अपने साथ में कवर करते हुए हम चलेंगे। दोस्तों इसमें देखेंगे 1931 में नमक 1931 में ये हमारा नामक नहीं होगा, ये हमारा नमक होगा। नमक कानून तोड़ने पर तथा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के कारण ये जेल भी हमारे गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे और जो कृषि एवं खाद्य मंत्री भी इनको बनाया गया था। ठीक है, ये जो हमारे 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा के जो है स्थायी अध्यक्ष इनको बनाया गया था। और दोस्तों हमारी संविधान सभा की जो अस्थायी समिति के जो हमारी संविधान सभा में जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे, वो 9 दिसंबर 1946 को हमारी बैठक हुई थी। जो उसमें अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उसमें बनाया गया था। जो 11 दिसंबर को हमारी बैठक हुई थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष वहां पर बना दिया गया था। और दोस्तों 13 दिसंबर को जो हमारा प्रस्तावना यानी प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, उद्देशिका जो हमारी उसको पेश कर दिया गया था। 22 जनवरी 1947 को उसको जो है मतलब जो है लागू कर दिया गया था। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों, इसी में ही हमारा हमारे स्लाइड में देखेंगे कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति की इनको जो है मंजूरी दे दी गई थी। यानी जो हमारे राजेंद्र प्रसाद के इनको जो है 24 जनवरी 1950 को जो है इनको राष्ट्रपति पद के लिए इसमें मंजूरी दे दी गई थी। ठीक है, अब आगे है इसी में ही 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति हमारे बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे। 26 जनवरी 1950 को जो है ये राष्ट्रपति बन गए थे। ठीक है, राष्ट्रपति पद से पहले ये गवर्नर जनरल के पद पर भी सी राजगोपालाचारी थे। मतलब दोस्तों हमारे 1950 से पहले गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था, राष्ट्रपति का पद उस समय पर नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ, उसमें जो है राष्ट्रपति के पद को बनाया गया था। और जो उससे पहले हमारा जो वायसराय का जो हमारा गवर्नर जनरल का पद था, जो उसमें प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे, वो हमारे सी राजगोपालाचारी बन गए थे उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में फिर उस पद को खत्म करने के बाद में राष्ट्रपति का पद बनाया गया था। और दोस्तों इसमें जो होते हैं हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे देश के जो सर्वे सर्वा होते हैं वो राष्ट्रपति ही हमारे होते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति को 26 जनवरी 1950 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है राष्ट्रपति बना दिया गया था। ठीक है, अब इसी में हमारा यह है 21 जून 1948 तक जो है माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल रहा था। मतलब जो 21 जून हमारा 1948 तक जो है जो भारत का गवर्नर जनरल रहा था वो माउंटबेटन रहा था। माउंटबेटन के बाद में जो है ये सी राजगोपालाचारी आए थे, प्रथम भारतीय हो गए थे। ठीक है, फिर इसके बाद में इस पद को जो खत्म करने के बाद में राष्ट्रपति के पद बना दिया गया था। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों, इसी में ही हमारा इसमें अगला पॉइंट ये दे रखा है कि 1952 में राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव हुए थे, यानी 1952 के अंदर जो है राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव हुए थे। ठीक है, और इसमें जो हमारा 13 मई 1962 तक तो ये इस पद पर रहे थे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये दोस्तों ऐसे राष्ट्रपति थे, इन्होंने जो 2 कार्यकाल पूरे किए थे। एक तो दोस्तों इन्होंने जो 1952 में हमारा चुनाव हुए थे, 1952 से जो है ये 1957 तक रहे थे। ठीक है, 1957 से दूसरा कार्यकाल इन्होंने पूरा किया था। 1952 के बाद में 1957 तक ही रह लगे थे। 1957 से फिर 1962 में जो चुनाव हुए थे दोबारा। ठीक है, तो ये 13 मई 1962 तक ये अपने पद पर रहे थे। ठीक है, और दोस्तों इनका बता दूं मैं आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था ये 1884 में पटना मतलब बिहार के अंदर जो इनका जन्म हुआ था 1884 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी कभी कभी हमारा जो क्वेश्चन पूछ लेता है। अब इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 27 फरवरी 1963 में जो है पटना के अंदर जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब जन्म भी इनका बिहार के अंदर हुआ था और मृत्यु भी दोस्तों इनके बिहार के अंदर हो गई थी। 27 फरवरी 1963 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों ये अपने पद पर जो रहे थे 13 मई 1962 तक जो है ये अपने पद पर बने रहे थे।
ठीक है। अब इसी में हम आगे देखेंगे हमारे सेकंड जो राष्ट्रपति आ जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे ये पहले राष्ट्रपति हो जाते हैं। जो हमारे सेकंड राष्ट्रपति हो जाते हैं इसके अंदर वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है हमारे ये सेकंड हमारे राष्ट्रपति हो जाते हैं, ठीक है। अब इसी में देखेंगे दोस्तों इनका जो संबंध था हमारा ये तमिलनाडु से संबंधित थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और जो हमारे राजेंद्र प्रसाद थे ये बिहार से संबंधित थे, क्योंकि दोस्तों कभी कभी हमसे जो है ये जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखेंगे ये 13 मई 1962 में जो है राष्ट्रपति बने थे। तो दोस्तों मैंने आपको पॉलिटी में राष्ट्रपति वाला चैप्टर कराया था, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि ये सेम डेट क्यों है। इसमें सेम डेट दोस्तों इसमें लिए हैं जो हमारा पुराना राष्ट्रपति है वो अपने तब पद पर जो तब तक रहता है जब तक जो है उसके उत्तराधिकार का जो है उत्तराधिकारी जो होगा उसका चुनाव नहीं हो जाता, तब तक वो अपने पद पर जो है बना रहता है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों ये सेम डेट है इनकी। तो ये 13 मई 1962 में जो है राष्ट्रपति बन गए थे और 1952 में जो है ये उपराष्ट्रपति बने थे। दोस्तों ये जो है हमारे जब हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है राष्ट्रपति थे तो उस समय पर ये जो है उनके दोनों कार्यकालों के साथ में ये उपराष्ट्रपति पद पर उनके साथ में रहे थे, ठीक है। जैसे हमारा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो 1952 से 1957 तक राष्ट्रपति रहे थे, तो ये उनके साथ में उपराष्ट्रपति रहे थे। अब वो 1957 से 1962 तक वो राष्ट्रपति रहे, तो ये उनके साथ में उपराष्ट्रपति रहे। मतलब ये जो हमारे ये थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये हमारे 2 बार उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो ये 1957 में जो है इनको पुनः उपराष्ट्रपति बनाया गया था। और दोस्तों इसमें बता दूं मैं आपको जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तमिलनाडु से संबंधित हो जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 5 सितंबर को जो है हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है। और 8 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हम मनाते हैं, इसको भी आप नोट कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों हम आगे देखेंगे जो हमारे तीसरे राष्ट्रपति हो जाते हैं, तीसरे राष्ट्रपति हमारे जाकिर हुसैन हो जाते हैं, ठीक है। ये जाकिर हुसैन जी की फोटो है इसमें, और ये 13 मई 1967 को जो है देश के राष्ट्रपति बनाए गए थे। यानी 1962 से 1900 हमारा 5 साल रहने के बाद में 13 मई 1967 को जो है जाकिर हुसैन जी को जो है देश का राष्ट्रपति बनाया गया था। और ये दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में जो है 1962 से 1967 तक रहे थे। यानी कि जब हमारे राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे तो उनके साथ में जो उपराष्ट्रपति थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, ठीक है। अब जब हमारा जो है ये जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने तो जो हमारे जाकिर हुसैन थे ये इनको जो है उपराष्ट्रपति बनाया गया था 1962 से 1967 तक, ठीक है। ये दूसरे हमारे उपराष्ट्रपति बने थे, क्योंकि यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेता है कि दूसरे उपराष्ट्रपति हमारे कौन थे, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, 2 बार उपराष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति कौन थे, इस तरीके से हमसे जो क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो हमारा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति है वो कार्यकाल के दौरान, ठीक है, 3 मई 1969 को जो इनकी मृत्यु हो गई थी। ये दोस्तों प्रथम जो मुस्लिम राष्ट्रपति थे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हमारे कौन थे, तो वो हमारे जाकिर हुसैन जो थे प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और जो कार्यकाल के दौरान होने वाले ये पहले हमारे राष्ट्रपति हो गए थे, ठीक है। 3 मई 1969 में जो है अपना इनकी जो मृत्यु हो गई थी, अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए थे, ठीक है। अब इसमें आगे देखेंगे हम इसी में ही कि जो इनकी मृत्यु हो गई थी तो किसको जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था, ठीक है। तो इसमें हमारा बीबी गिरी को जो है बीबी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। तो दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है उनके उसके बाद में जो है कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति भी होना चाहिए इनके कार्यभार को संभालने के लिए, तो बीबी गिरी को जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया था। अब अगला पॉइंट हमारा कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह के द्वारा राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला गया था। मतलब जो इसमें है कि जो इन्होंने जो हमारे बीबी गिरी थे इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया था, तो इन्होंने जो बीबी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति जो अपना इस्तीफा इन्होंने दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद में उस समय पर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई थे तो वो हमारे मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, ठीक है। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जब जैसा कि आपने देखा होगा जब हमारे राष्ट्रपति पद पर नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति जो कार्यभार है वो उपराष्ट्रपति संभालते हैं, ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति भी पद पर नहीं होते हैं तो उपराष्ट्रपति का हमारा सीजेआई होगा, सीजेआई राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालेगा, ठीक है। अगर सीजेआई में नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो उनके कार्यभार को संभालेगा, ठीक है। दोस्तों ऐसे ही कंडीशन हमारी यहाँ पर बनी थी जब हमारे उपराष्ट्रपति भी नहीं थे और राष्ट्रपति भी नहीं थे। तो जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह है इन्होंने जो है प्रथम सीजेआई बने थे जो हमारे राष्ट्रपति के कार्यभार को इन्होंने संभाला था, ठीक है। अब जो हमारे जाकिर हुसैन है इनका जन्म जो है 8 फरवरी 1897 को जो है हैदराबाद के अंदर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। दोस्तों क्लास के साथ साथ जो है आप नोट करते हुए चलना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ से जो है किसी भी आप एग्जाम्स में बैठ जाना 1-2 क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों इसी में हमारा जो हमारे जाकिर हुसैन जी थे ये हमारे, ठीक है, इन्हें जो है जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के जो है से संस्थापक 1920 में जो हमारा जामिया मिलिया इस्लामिया जो विश्वविद्यालय था, ठीक है, तो 1920 में बना था और ये उसके
सह संस्थापक भी रहे थे जाकिर हुसैन। ठीक है, बिहार के जो गवर्नर भी रह चुके हैं जाकिर हुसैन, और 1963 में भारत रत्न से जाकिर हुसैन को जो सम्मानित किया गया था। 1963 में जो है जाकिर हुसैन को सम्मानित किया गया था, और ये बिहार के गवर्नर भी जो है रह चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे हमारा अगले हमारे जो चौथे उपराष्ट्रपति, जो हमारे चौथे राष्ट्रपति आ जाते हैं, वो हमारे बीबी गिरी जो है चौथे राष्ट्रपति आ जाते हैं। ये बीबी गिरी की जो है दोस्तों फोटो है। दोस्तों हम फोटो इसलिए लेकर के आए, कभी कभी दोस्तों एग्जामिनर का मूड पलट जाता है और वो फोटो दे करके जो है नाम पूछ लेता है कि ये किस व्यक्ति का फोटो है, इस तरीके से। दोस्तों इसलिए हम जो है फोटो के साथ साथ हम जो अपनी क्लास को कवर करते हुए चलेंगे, जिससे कि हमें पहचान भी हो जाएगी कि ये किस व्यक्ति का फोटो है। ठीक है, तो ये जो हमारे जो तीसरे उपराष्ट्रपति बने थे, जो हमारे बीबी गिरी थे, ये तीसरे उपराष्ट्रपति बने थे। तीसरे उपराष्ट्रपति जो बने थे ये उनके साथ में बने थे हमारा जाकिर हुसैन के साथ में। ठीक है, तो ये तीसरे उपराष्ट्रपति जो इनका कार्यकाल था 1967 से 1969 तक जो है कार्यभार पर अपने कार्यकाल में उसमें रहे थे उपराष्ट्रपति में। उसके बाद में दोस्तों जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो दोस्तों इसमें बता दूं आपको, जो बीबी गिरी है इनका जन्म जो है हमारा 10 अगस्त 1894 को जो है गंजम जिला उड़ीसा के अंदर हुआ था। मतलब उड़ीसा के जो है गंजम जिले के अंदर जो है इनका जन्म हुआ था। 10 अगस्त 1894 में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये उड़ीसा से संबंधित थे। अब अगला देखेंगे हमारा 1975 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको जो है दिया गया था। नहीं तो 1975 में जो है इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो है इन्हें पुरस्कृत किया गया था बीबी गिरी को। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल 1956 से 1960 तक भी रहे थे। मतलब जो ये दोस्तों जो ये बीबी गिरी थे ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। 1956 से 1960 तक ये जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्लास है, एक बार क्लास को जो शेयर करके जरूर आ जाना। ठीक है, और क्लास में दोस्तों आप जो है कमेंट करते रहना कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, ये थे ये केरल के जो है राज्यपाल भी रह चुके हैं। जो ये बीबी गिरी थे हमारे केरल के राज्यपाल 1960 से 1965 तक जो है केरल के राज्यपाल रहे थे। ठीक है, अब आगे जो है हमारा ये मैसूर के राज्यपाल भी रहे थे। दोस्तों जो हमारा पहले जो मैसूर हुआ करता था, जो वर्तमान में हमारा कर्नाटक है, ये पहले जो मैसूर के नाम से हुआ करता था। बाद में दोस्तों इसको जो है कर्नाटक 1973 में जो इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया था। तो दोस्तों उस समय पर जो मैसूर के कर्नाटक रहे थे, जो इनका कार्यकाल था ये 1965 से 1967 तक जो इनका कार्यकाल भी रहा था। ठीक है, और 1973 में जो है मैसूर का नाम कर्नाटक कर दिया गया था। मतलब जो इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया था मैसूर से कर्नाटक 1973 में इसको कर दिया गया था। अब दोस्तों आगे देखेंगे अगला पॉइंट हमारा ये होता है कि निर्दलीय चुनाव जीते और 1969 से 1974 तक ये देश के राष्ट्रपति रहे। दोस्तों जो हमारे ये बीबी गिरी थे ये निर्दलीय पार्टी से थे, ये किसी पार्टी से संबंधित नहीं थे और ये निर्दलीय चुनाव जीते थे और ये 1967 से 1974 तक ये अपने पद पर रहे थे। और दोस्तों 1946 में जो है ये देश के श्रम मंत्री भी रहे। जो बीबी गिरी थे 1946 में जो है इनको देश का श्रम मंत्री भी बनाया गया था। ठीक है, लेबर मिनिस्टर। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों इसी में जो हमारे 5वें राष्ट्रपति आ जाते हैं वो हमारे फखरुद्दीन अली अहमद आ जाते हैं। दोस्तों ये हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि 1975 में जो हमारी इमरजेंसी लगी थी देश के अंदर, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। ठीक है, वो फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा ही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवाई गई थी। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब जो हमारे फखरुद्दीन अली अहमद हैं ये हमारे देश के 5वें राष्ट्रपति हो जाते हैं और दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति ये हो जाते हैं। ठीक है, अब जो इसमें बता दूं दोस्तों आपको, इनका जन्म जो हुआ था हमारा 13 मई 1905 में जो है इनका जन्म हुआ था ये फखरुद्दीन अली अहमद का। ठीक है, 24 अगस्त 1974 को भारत के राष्ट्रपति बने और 11 फरवरी 1977 तक ये अपने जो है पद पर रहे थे। मतलब ये हमारे दूसरे जो मुस्लिम दोस्तों उस समय पर एक ऐसी वो जो बात चली उस समय पर जो दोस्तों ऐसा चल रहा था कि जो भी मुस्लिम व्यक्ति राष्ट्रपति बन रहा था तो वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो ये हमारे दूसरे राष्ट्रपति ऐसे थे जो अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए थे। इनकी भी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी फखरुद्दीन अली अहमद की। तो 24 अगस्त 1974 को ये राष्ट्रपति बने थे और 11 फरवरी 1977 तक ये पद पर रहे थे। ठीक है, दूसरे राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान ये मृत्यु हो गई थी, ये दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और हम आगे देखेंगे दोस्तों अगला पॉइंट हमारा यह है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, और 1952 से 53 तक जो है राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। ठीक है, और दोस्तों इसमें जो सभी को कवर करते हुए चल रहे हैं, सभी राष्ट्रपति करेंगे हम जो हमारे 1952 से 2024 तक हमारे जितने भी राष्ट्रपति हैं सभी को हम, जैसे कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया आपको, सभी राष्ट्रपति को हम जो है इमेज वाइज उनको कवर करेंगे, क्या क्या उनकी उपलब्धि थी और क्या क्या उनके कार्यकाल कब जो उनका कार्यकाल रहा था, सभी को हम जो है क्लास में कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर जरूर करके आ जाना एक बार। ठीक, अब आगे देखेंगे हमारे जो ये हमारे फखरुद्दीन अली अहमद के इनकी मृत्यु के बाद जो है किसको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। तो दूसरे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे हमारे वो बीडी जत्ती थे। यानी जो पहले हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वो हमारे बीबी गिरी बनाए गए थे उनको जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद में। ठीक है, और जो हमारे दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए थे वो हमारे बीडी जत्ती को बनाया गया था फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद में। ठीक है,
और तब लोकसभा के स्पीकर भी रहे हैं। जो हमारे बी.डी. जत्ती थे ये लोकसभा के जो उस समय पर स्पीकर भी रह चुके थे, ठीक है। 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था जो ये फखरुद्दीन अली अहमद के, जो मैंने आपातकाल वाली दोनों क्लासेस कराई हैं दोस्तों, अगर आपने क्लासेस नहीं करी हैं तो उन दोनों क्लासेस को आप कर लेना, इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, वहाँ से एग्जाम्स में जो क्वेश्चन देखने को मिलता है। जो 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल था ये फखरुद्दीन अली अहमद ने ही लगाया था इंदिरा गांधी के कहने पर, ठीक है। और 1969 में नीलम संजीवा रेड्डी जो है राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे, यानी कि उसके बाद में एक उपचुनाव हुए थे, हमारे उपचुनाव में जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे उसके बाद में 1969 में जो है नीलम संजीवा रेड्डी को जो है राष्ट्रपति के चुनाव में नीलम संजीवा रेड्डी खड़े हुए थे और ये चुनाव जो है हार गए थे। लेकिन 11 अगस्त 1977 को जो है निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। नीलम संजीवा रेड्डी जो है हमारे 1969 में जो चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद में अगस्त 1977 में जो है दोबारा फिर चुनाव हुए और चुनाव में जो है निर्विरोध चुने गए थे, यानी कि इनके जो है मतलब जो है विपक्ष में कोई खड़ा नहीं था, ये एक निर्विरोध चुने गए थे। जैसे कि आपने 18वीं लोकसभा में आपने देखा होगा, अभी जो हमारी 28 लोकसभा थी, एक हमारा जो गुजरात से ही एक निर्विरोध चुने गए थे, यानी उनके जो है विपक्ष में कोई खड़ा नहीं था, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, हमारा अगले जो आते हैं हमारे नीलम संजीवा रेड्डी आते हैं। ये हमारे नीलम संजीवा रेड्डी हो जाते हैं, ठीक है, जो हमारे छठे देश के राष्ट्रपति बने थे और ये 25 जुलाई 1977 से 1982 तक जो ये अपने पद पर रहे थे, यानी 25 जुलाई 1977 से 1982 तक ये जो है अपने पद पर राष्ट्रपति के रूप में रहे थे, ठीक है। और 1960 से 1963 तक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्यभार संभाला था, यानी कि जो राष्ट्रपति पद पर रहे थे 25 जुलाई 1977 से 1982 तक रहे थे। और उसके बाद में उससे पहले जो ये रहते हमारे 1960 से 63 तक जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्यभार संभाला था, ठीक है। अब आगे देखेंगे हमारे जो हमारे 7वें राष्ट्रपति आए थे दोस्तों, इस नंबरिंग को भी आप नोट करते हुए चलना, क्योंकि हमसे जो एग्जाम्स में पूछ लेता है कि चौथे राष्ट्रपति कौन है, हमारे 5वें राष्ट्रपति कौन है, इस तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों हमारे अब जो 7वें राष्ट्रपति आए थे कि ज्ञानी जेल सिंह जो है हमारे 7वें राष्ट्रपति और प्रथम सिख राष्ट्रपति हो जाते हैं, ठीक है। प्रथम सिख राष्ट्रपति जो हमारे ज्ञानी जेल सिंह है और जो 7वें राष्ट्रपति हो जाते हैं वो प्रथम सिख हो जाते हैं व्यक्ति के रूप में, ठीक है। तो ये 25 जुलाई 1982 से ये 25 जुलाई 1987 तक जो है देश के हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे प्रथम सिख राष्ट्रपति हो जाते हैं। और दोस्तों ये हमारे ज्ञानी जेल सिंह जो है एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपनी पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। उसमें मैंने आपको कराया था जो हमारी पॉकेट वीटो थी, ठीक है, जो हमने राष्ट्रपति की जो शक्तियां देखी थी उसके अंदर में उन्हें आपको जो है जो राष्ट्रपति की जो पॉकेट वीटो होती है उसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से इन्होंने प्रयोग किया था। जो हमारा 1986 में हमारा डाक अधिनियम आया था उस पर जो इन्होंने रोक लगा दी थी, उसको जो है उन्होंने रोक लिया था, यानी कि उस पर स्वीकृति इन्होंने नहीं दी थी। तो इसी में देखें हमारा 1986 में जो है इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। और दोस्तों जो इनका जन्म हुआ था ज्ञानी जेल सिंह का, ये 5 मई 1916 में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इसको भी आप जो है क्लास के साथ साथ जो है नोट करते हुए चलना। अब आगे देखेंगे दोस्तों हमारे जो इनकी मृत्यु हुई थी ज्ञानी जेल सिंह जी की, इनकी मृत्यु जो है 25 दिसंबर 1994 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये पंजाब के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में भी रहे, यानी कि देश के हमारे पहले सिख राष्ट्रपति रहे और 7 व्यक्ति के रूप में हमारे जो देखेंगे हम तो ये 7वें नंबर के राष्ट्रपति रहे। और हम अगर देखेंगे जो धर्म के आधार पर तो ये सिख व्यक्ति के रूप में पहले राष्ट्रपति रहे और जो हमारे पंजाब के 9वें मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 14 जनवरी 1980 को ये देश के जो गृह मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्यभार संभाला था ज्ञानी जेल सिंह ने, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे हमारे जो 8वें नंबर के हमारे राष्ट्रपति हो जाते हैं वो आर वेंकट रमन हमारे जो 8वें नंबर के राष्ट्रपति हो जाते हैं। ये हमारे आर वेंकट रमन जी हैं, ठीक है। इन्होंने जो अपना कार्यभार संभाला था ये 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक जो है इन्होंने अपना कार्यभार को संभाला था। दोस्तों आप जो है डेट सेम देख रहे होंगे, बाद में जो है हमारी जो है इन डेटों को जो सेम डेटें होने लगी थी फिर, क्योंकि इनका कार्यकाल जो पूरा अपना जो कार्यकाल करते हुए आ रहे थे। जो 8वें नंबर के जो हमारे राष्ट्रपति थे वो आर वेंकट रमन थे। 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक ये अपने पद पर बने रहे थे। इनके कार्यकाल में जो है 4 प्रधानमंत्री थे। दोस्तों जो आर वेंकट रमन है ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके 5 साल के कार्यकाल के अंदर जो है इन्होंने 4 मुख्यमंत्रियों का मतलब 4 प्रधानमंत्रियों का जो है इन्होंने कार्यकाल देख लिया था। वो हमारे एक थे राजीव गांधी, बीपी सिंह, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रहते उस समय पर। और जो हमारे ये आर वेंकट रमन है ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों का जो कार्यकाल देखा था, ठीक है। अब आगे देखेंगे हमारे जो 9वें नंबर के हमारे राष्ट्रपति हो जाते हैं वो हमारे शंकर दयाल शर्मा हमारे ये हो जाते हैं 9वें नंबर के राष्ट्रपति, ठीक है। ये हमारे शंकर दयाल शर्मा हो जाएंगे। इसमें देखेंगे हम इन्होंने जो है 25 जुलाई 1992 से जो है 25 जुलाई 1997 तक जो है इन्होंने अपना कार्यकाल जो है पूरा किया था, ठीक है। और ये जो हमारे शंकर दयाल शर्मा थे 9वें नंबर के जो हमारे राष्ट्रपति थे वो 73वें और 74वें जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, जो हमारा 73वां संविधान संशोधन और जो 74वां संविधान संशोधन था
उसको जो है शंकर दयाल शर्मा के द्वारा ही मान्यता दी गई थी। और इसमें देखें हमारा अगला पॉइंट है 1952 से 1956 तक जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ये रह चुके थे, ठीक है। और ये हमारे 9वें नंबर के जो है ये राष्ट्रपति थे, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, हमारा जो 10वें नंबर के हमारे राष्ट्रपति हो जाते हैं वो हमारे KR नारायण हो जाते हैं। ये हमारे KR नारायण है, ठीक है। ये प्रथम दलित राष्ट्रपति है और ये केरल से संबंधित थे। यानी जो हमारे अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम दलित राष्ट्रपति जो कौन थे, तो हमारा उसमें क्वेश्चन ये बन जाता है जो प्रथम हमारे दलित राष्ट्रपति थे वो हमारे KR नारायण थे, प्रथम दलित राष्ट्रपति, ठीक है। जो हमारे प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो हमारे जाकिर हुसैन थे, ठीक है। और जो हमारे पहले न्यायाधीश बने थे वो ऐसे पहले कौन सी जाइए जो हमारे राष्ट्रपति बने थे, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो जाएंगे। तो इस तरीके दोस्तों जो हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं यहाँ से जो है हर एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तभी दोस्तों आपसे मैं कह रहा हूँ क्लास इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप क्लास के साथ साथ ही नोट करते हुए चलना, ठीक है। ये हमारे जो KR नारायण है 10वें नंबर के राष्ट्रपति हो जाते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से। और हम देखेंगे तो ये प्रथम दलित राष्ट्रपति हो जाते हैं और ये केरल से जो है संबंधित थे। ये हमारे ये राष्ट्रपति रहे थे, ये 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई जो है 2002 तक ये राष्ट्रपति रहे थे। यानी कि इन्होंने भी जो अपना कार्यकाल पूरा किया था। और ये 9वें नंबर के उपराष्ट्रपति भी रहे थे। जो हमारे KR नारायण थे ये 9वें नंबर के उपराष्ट्रपति रहे और ठीक है, और 10वें नंबर के इनको जो राष्ट्रपति बना दिया गया था। दोस्तों कार्यकाल जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्यकाल से भी जो क्वेश्चन पूछ लेता है। और ये हमारे जो प्रथम दलित राष्ट्रपति इनको बनाया गया था। अब आगे देखेंगे हमारे जो हमारे अगले आ जाते हैं, जो 11वें नंबर के हमारे राष्ट्रपति हो जाते हैं वो APJ अब्दुल कलाम जी जो है हमारे 11वें नंबर के जो है राष्ट्रपति हो जाते हैं। दोस्तों इनका जो कार्यकाल था ये 2002 से 2007 तक जो है इनका कार्यकाल रहा है। और जो इन्होंने इसमें दोस्तों इनकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, इन्होंने जो इनका जो राष्ट्रपति के रूप में जो इन्हें वेतन दिया मिला था इन्हें, तो इन्होंने जो इनका सब वेतन था इन्होंने सब वेतन जो है अपना दान में दे दिया था। यानी जो राष्ट्रपति के रूप में इनको सैलरी मिलती थी इन्होंने सब सैलरी जो अपनी दान में उसमें दे दी थी। अब दोस्तों इसमें बता दूँ मैं आपको, जो हमारे ये APJ अब्दुल कलाम जी थे ये किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं थे, ये एक जो है शिक्षक थे। और दोस्तों इसमें बताऊँ आपको, जब ये देश के राष्ट्रपति थे तो उस समय वो जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उस समय पर देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। दोस्तों इसमें एक कहानी बताऊंगा आपको, आप जो उसको थोड़ा सुनना। तो जो ये हमारे जो APJ अब्दुल कलाम जी थे ये जो है स्कूल के अंदर पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो अब्दुल कलाम जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उन्होंने जो है फ़ोन किया इनके पास में, ठीक है। जो हमारे ये थे APJ अब्दुल कलाम, इनके पास में फ़ोन किया, ठीक है। तो जो है चपरासी ने जो है इनको करके कहा कि सर आपके लिए फ़ोन आ रहा है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मैं अभी क्लास पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैं बिजी हूँ, अभी बाद में बात करूँगा। यानी कि इन्होंने प्रधानमंत्री के फ़ोन को जो है ये कह दिया था कि मैं बाद में बात करूँगा, मैं क्लास करा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर बाद में जो है क्लास पूरी करने के बाद में दोस्तों इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी से जो है बात की। तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम जो है आपको देश का राष्ट्रपति बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहले तो जो है जो अब्दुल कलाम जी थे ये मना कर रहे थे, लेकिन बाद में जो है इनको अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा देश का राष्ट्रपति बना दिया था। तो दोस्तों इन्हें जो इनका कार्यकाल था ये 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल था और ये 11वें नंबर के जो राष्ट्रपति बनाए गए थे। और जो इन्हें जितना भी वेतन मिला था राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने अपना जो सब वेतन दान में दे दिया था, ठीक है। अब आगे देखेंगे हमारे जो 12वें नंबर के राष्ट्रपति हो जाते हैं, ठीक है। 12वें नंबर की जो हमारी राष्ट्रपति थी वो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है हमारी देश की 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी और प्रथम महिला जो है राष्ट्रपति बनाई गई थी। जो इनका कार्यकाल था 2007 से 2012 तक जो इनका कार्यकाल था। और ये महाराष्ट्र से जो है संबंधित थी, क्योंकि दोस्तों कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है ये किस राज्य से संबंधित थी, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित थी और 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। लेकिन प्रथम महिला राष्ट्रपति ये बनाई गई थी और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी ये रह चुकी हैं। क्योंकि दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजस्थान, अब जो क्वेश्चन जो है हमसे राज्यों से संबंधित क्वेश्चन जो ज़्यादा पूछ लेता है, क्योंकि राज्यपाल जैसे कि हमारा ये है कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, दिल्ली की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, उत्तर प्रदेश की कौन थी। क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश की तो जो सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल जो थी सरोजनी नायडू थी। यानी कि देश के अंदर किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल वो हमारी सरोजनी नायडू थी, ठीक है, वो उत्तर प्रदेश की बनी थी। और दिल्ली की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो सुषमा स्वराज बनाई गई थी, ठीक है। और दूसरी जो वो, ठीक है, नहीं वो हमारी मुख्यमंत्री थी, ठीक है। जो हमारी सुषमा स्वराज थी वो हमारी दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनाई गई थी और जो दूसरी बनी थी वो शीला दीक्षित बनी थी। इसी तरीके से दोस्तों जो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनाई गई थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को बनाया गया था और ये प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी और लेकिन व्यक्ति के रूप में जो है 12वें नंबर की राष्ट्रपति देश की बनाई गई थी। और जो इनका कार्यकाल था दोस्तों 2007 से 2012 तक जो इनका कार्यकाल रहा था। अब दोस्तों आगे देखेंगे हमारा जो अगले राष्ट्रपति थे हमारे 13वें नंबर के, वो हमारे थे प्रणब मुखर्जी। जो ये हमारे प्रणब मुखर्जी आएंगे, ठीक है। जो ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति इनको बनाया गया था। इन्होंने भी दोस्तों जो अपना कार्यकाल पूरा किया था ये 2012 से 2017 तक जो है अपने पद पर रहे थे। और दोस्तों ये जो हरा करके आए थे ये PS संगमा को जो है हरा करके ये जो है जीते थे और ये NDA के जो सदस्य थे। यानी NDA जो है हमारा
जो बीजेपी है, ठीक है, उसी को जो है ये उसी का ही गठबंधन है, एनडीए, ठीक है। तो जो हमारा ये 2012 से 2017 तक अपने पद पर रहे थे, और जो इनके अपोजिशन में खड़े थे वो पीए संगमा को इन्होंने हराया था, तब ये देश के हमारे 13वें राष्ट्रपति के रूप में मतलब जो है बने थे, ठीक। अब आगे देखेंगे हमारे जो 14वें नंबर के हमारे राष्ट्रपति बने थे वो रामनाथ कोविंद जी हमारे 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। ये रामनाथ कोविंद जी हमारे जो इनका कार्यकाल था ये 2017 से 2022 तक इनका कार्यकाल रहा था, और ये हमारे देश के जो है दूसरे दलित राष्ट्रपति थे, ठीक है। ये जो हमारे देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे जो रामनाथ कोविंद थे, वही जो इनसे संबंधित थे ये उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, और उत्तर प्रदेश में भी जो है दोस्तों ये कानपुर देहात से जो है ये संबंध रखते थे। तो दोस्तों हमसे जो क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये संबंधित कहाँ से थे, राज्य का नाम दे करके, ठीक है। और ये दोस्तों इसमें बता दूं आपको, ये बिहार के जो है राज्यपाल भी रह चुके थे रामनाथ कोविंद जी, और मीरा कुमार को इन्होंने जो हरा करके, जो मीरा कुमार थी जो लोकसभा की जो है प्रथम, जो हमारी लोकसभा जो है प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर रही थी मीरा कुमार, उनको हरा करके जो है ये देश के 14वें राष्ट्रपति बने थे जो हमारे रामनाथ कोविंद थे, ठीक है। अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे हमारे जो 15वीं और वर्तमान जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। ये हमारी 15वीं राष्ट्रपति हैं, वो हमारे देश में जो है वर्तमान में ये राष्ट्रपति पद पर है, हमारे जो है मतलब कि अपना कार्यभार संभाल रही हैं, और ये 2022 में इनका चुनाव हुआ था, और ये अभी भी अपने पद पर है, ठीक है। और ये दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी थी, मतलब पहली महिला राष्ट्रपति हमारी 2012 तक जो रही थी वो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। जो दूसरी महिला बनी थी हमारी, ये दूसरी महिला हमारी द्रौपदी मुर्मू जी बन गई थी, और ये हमारी जो प्रथम महिला दलित राष्ट्रपति बनी थी, यानी कि दूसरी महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला दलित राष्ट्रपति, ठीक है। और जो ये व्यक्ति के रूप में जो है तीसरे दलित राष्ट्रपति बन गई थी, यानी दूसरे हमारे रामनाथ कोविंद थे दलित के रूप में, और व्यक्ति के रूप में अगर हम देखेंगे तीसरी दलित बनी थी वो द्रौपदी मुर्मू बनी थी। लेकिन महिला में दलित देखेंगे हम तो ये पहले नंबर की हो जाएंगी, और महिला में अगर हम राष्ट्रपति का क्रम देखेंगे तो दूसरे नंबर की महिला में राष्ट्रपति हो जाएंगी, और अगर हम व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति हो जाएंगी, ठीक है। और स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली जो है ये पहली राष्ट्रपति थी जो हमारी द्रौपदी मुर्मू थी, यानी स्वतंत्र भारत में इन्होंने जो जन्म लिया था और ये पहली राष्ट्रपति थी, ठीक है। इसमें बताऊं दोस्तों मैं आपको, इनका जो जन्म हुआ था हमारा 1958 में जो है इनका जन्म हुआ था, और इनका जन्म जो हुआ था ये उड़ीसा के जो है मयूरभंज जिले के अंदर जो है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले के अंदर जो इन्होंने जन्म हुआ था। और दोस्तों इसमें बता दूं आपको, ये जो है हमारी आने वाली, ठीक है, आदिवासी जो समुदाय से आने वाली पहली महिला मतलब जो पहली व्यक्ति है जो आदिवासी समुदाय से आने वाली राष्ट्रपति जो बनी है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ से जो है इनसे काफ़ी क्वेश्चन हमारे द्रौपदी मुर्मू से बन जाते हैं। सभी को दोस्तों मैं इसमें कवर किया। अब दोस्तों अगर आपने जो है राष्ट्रपति से संबंधित एक ये वाली क्लास कर ली, और जो दोस्तों मैंने पॉलिटी वाली जो सीरीज कराई है अपनी पूरी पॉलिटी कराई है उसमें, ठीक है, और आपने वो वाली राष्ट्रपति से संबंधित क्लास कर ली, तो राष्ट्रपति से रिलेटेड दोस्तों एग्जाम में अगर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाता है तो दोस्तों क्वेश्चन जो है आपसे बाहर नहीं जाएगा, क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से बना लेंगे। और दोस्तों आपने राष्ट्रपति से संबंधित क्लास करी। इसी तरीके दोस्तों अब हमारे जो प्रधानमंत्री बचे, प्रधानमंत्री दोस्तों मैंने पॉलिटी में आपको करा दिया, उसके आर्टिकल्स में मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। अब जो हमारे बचेंगे हम उसमें देखेंगे यानी प्रधानमंत्री हमारे कौन कौन से बने, क्या क्या उनके कार्यकाल रहे, कैसे कैसे उनकी उपलब्धियां हुई थी, उन सभी को हम जो है अपनी क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसी के साथ आप क्लास को, अगर क्लास आपको लगा कि हाँ क्लास आपके लिए बेनिफिशियल है तो क्लास को दोस्तों शेयर जरूर करना, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।